हमारा मसला कैसे हल होगा। अब मैं आपको वाजे करूं मैंने फैसला क्या किया। ये जो टैंकर्स है ना, ये अरसे दराज से चल रहे हैं, ये कोई पीपल्स पार्टी ने नहीं किया है, ये एमकेएम के दौर में भी चल रहे थे, उससे पहले भी चल रहे थे। पुराना जमाना है ये। जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँचता ये हाइड्रेंट सर्विस, टैंकर सर्विस पहुँचती है। पीपल्स पार्टी ने तो ये किया कि शहर भर में टैंकर होते थे, एक ज़माने में हाइड्रेंट होते थे, हमने कम करके 7 कर दिए सर। एक ज़माना होगा आपको गुलशन इकबाल में शाहिद भाई, डीसी ऑफिस के पीछे हाइड्रेंट चलता था ना, आज नहीं चलता, वो बंद किया हमने। एक ज़माना था कश्मीर रोड का हाइड्रेंट चलता था, केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी चलता था, और पीपल्स सेक्रेटेरिएट के पीछे जो खुदादा कॉलोनी का एरिया है वहाँ भी चलता था, वो हमने बंद किया है। तो हमने तो हाइड्रेंट्स को बंद करने का सिलसिला स्टार्ट किया, बट बाहर क्या है, इल्जामात लगाने वाले इल्जामात लगाते हैं। तो ये हाइड्रेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल का, ठेका होता है, लोग बिड करते हैं और 2 साल के लिए वो टेंडर दे दिया जाता है। तो कराची के 7 हाइड्रेंट्स का टाइम खत्म हो गया। तो मेरे पास वाटर बोर्ड हुकाम आए और उन्होंने कहा सर आप फैसला कर दें कि क्या हम नए टेंडर पे जाएं या हम इसको एक्सटेंशन दे दें। ये 2 ऑप्शन दिए उन्होंने। मैंने कहा मियाँ तीसरा ऑप्शन भी तो है। कहते हैं क्या? मैं कहा हाइड्रेंट बंद कर देते हैं। तो एकदम से सब परेशान हो गए। मैं कहा यार मैं तो पानी की चोरी में मुलविस नहीं, मेरी सियासी जमात पानी की चोरी में मुलविस नहीं है। अगर हमारी नीयत ये होती कि हाइड्रेंट चलें और लोगों की लाइनों में पानी ना आए तो मैं एक्सटेंशन दे देता। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा तीसरा ऑप्शन को भी गौर करें, मुझे स्ट्रैटेजी बना के दें कि कराची शहर में जितना भी पानी है उसकी मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मेरे घर पे 24 घंटे पानी आए और रऊफ भाई के घर पे 3 महीने पानी ना आए। ये नहीं हो सकता कि अकरबा के घर पे 20 घंटे पानी आए और मुस्तरद बाजी के घर पे पानी ना आए। तो मैंने कहा जो पानी का पूल है उसकी एक मुनसिफाना तकसीम की आप स्ट्रैटेजी बनाएं और स्ट्रैटेजी बना के मुझे बताएं कि अगर हाइड्रेंट सर्विस हम बंद कर देते हैं, इसको एक्सटेंशन नहीं देते, तो किस तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में पानी पहुंचेगा। यानी कि लियारी में पानी कैसे पहुंचेगा, किमाड़ी में पानी कैसे पहुंचेगा, क्लिफ्टन के इलाके में पानी कैसे पहुंचेगा, न्यू कराची के मुख्तलिफ यूसीज में पानी कैसे पहुंचेगा, कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में पानी कैसे पहुंचेगा। मैंने उनको हिकमत अमली बनाने का कहा। मैंने कहा जब तक मेरे सामने तीनों एस्पेक्ट्स नहीं आते मैं एक्सटेंशन का रिन्यूअल का फैसला नहीं करूँगा। और मैंने उस फाइल पर उनको कह दिया कि अभी कोई फैसला नहीं होगा, पहले मुझे आप ये स्ट्रैटेजी बना के दें ताकि वंस एंड फॉर ऑल इस चीज़ को ख़त्म करें। भाई मेरा उस निज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, मैंने उस निज़ाम को इनहेरिट किया है, पीपल्स पार्टी ने उस निज़ाम को इनहेरिट किया है और हम शहरियों को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम इस निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं। तो हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर दिया। वाटर बोर्ड हुक्काम अब उसके ऊपर हिकमत अमली के ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे उस पानी की मुनसिफाना तकसीम और तरसील का निज़ाम बनाया जा सकता है। वो जो प्रपोजल होगा ना उनका मुनसिफाना तकसीम का, उस प्रपोजल को मैं सिटी काउंसिल में लेके जाऊंगा और सिटी काउंसिल में पेश करके उसमें हर सियासी जमात की नुमाइंदगी है, उसमें पेश करेंगे, बताएंगे कि हफ्ते में इतने रोज इंडियन टाउन्स का फायदा होगा, हफ्ते में इतने रोज इंडियन टाउन्स का फायदा होगा। मुझे तकलीफ है कि शेरशाह की आवाम को 100 रोज पानी नहीं मिलता। मैं चाहता हूं कि उनको पानी मिले, लेकिन उनको पानी देने के लिए बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां 24 घंटे पानी चल रहा है, जो माशाल्लाह पानी की बेदुरेग इस्तेमाल करते हैं। वो गाड़ियां भी धो रहे हैं, वो सहन भी धो रहे हैं, उनका पानी ओवरफ्लो हो रहा है। ये जो सड़कों का बुरा हाल होता है क्यों होता है? तो मैंने उनको ये कहा है कि आप मुनसिफाना तकसीम की एक स्ट्रैटेजी बनाएं, उसके बाद ये फैसला होगा कि आया ये टैंकर सर्विस इस शहर के अंदर चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए। तो उसके ऊपर काम चल रहा है। 23 तारीख को हमारी बोर्ड मीटिंग है जिसके लिए वो मुझसे मंजूरी चाह रहे थे। मैंने मना किया, मैंने कहा मैं 23 तारीख की बोर्ड मीटिंग में कोई फैसला नहीं करूँगा। तो मैंने उनको टाइम दिया है, क्योंकि किसी भी चीज़ को फौरी तौर पर ख़त्म करने का, अभी मैं कह दूँ टैंकर बंद कर दें लेकिन ऑल्टरनेट निज़ाम नहीं होगा अगर, तो लोगों को तकलीफ होगी। तो मैंने उनको इसलिए कहा है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी हिकमत अमली बना लें, वो हिकमत अमली का जो इम्पैक्ट होगा वो काउंसिल में ले जाके उससे अप्रूव करा के आगे लेकर चलेंगे। इससे पहले आपको ये इकदाम करना चाहिए था कि जितने 7 डिस्ट्रिक्ट है, 7 हाइड्रेंट हैं, आपको पाबंदी लगाना चाहिए थी कि किसी डिस्ट्रिक्ट का पानी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाएगा। इस फैसले का मकसद ही यही है। अब शहर का सारा पानी तो डिफेंस में जा रहा है और आपकी इस तजवीज़ का फायदा कैसे मुमकिन होगा
जबकि कारपोरेशन एक्ट बन गया है, उस एक्ट के तहत बोर्ड ने फैसला करना है। बोर्ड में एक नुमाइंदा भी शहरी नहीं है, सब डिफेंस के हैं, टीएमसी की हदूद के कोई नुमाइंदे नहीं है। तो फैसला तो वो करेंगे, मुतासर तो वो जा रहे हैं। तो आपने अपने आप को और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को मुश्किल में नहीं डाला ये फैसला करके। चलिए, जो इंसान फैसला करता है वो मुश्किल में आता है। मसला ये हमारी कौम का है, शहर का लोग फैसला ही नहीं करते। आप लोग ऐसा प्रेशर क्रिएट करते हैं मीडिया के जरिए, लोग घबरा जाते हैं। कोई मसला नहीं है, मैं फेस करूंगा। मेरा सवाल बुनियादी है, लोगों का बुनियादी हक है पानी। ये कैसे हो सकता है कि बेनिफिट कोई और करे, इल्जाम मुझ पे लग जाए, मेरी पार्टी के ऊपर लग जाए? तो जो लोग बेनिफिशियरी है वो आके कहें, आप बताएं कौन बेनिफिशियरी है, वो आके बताएं कि नहीं है टैंकर सर्विस चलनी चाहिए। मुझे जितने लोगों ने फोन करके कहा यार कैसे बंद करो, मैंने कहा इल्जाम मुझ पे लगता है, मेरी जात पे लग रहा है, इंक्वायरी मेरे ऊपर हो जाती है। तो मैंने कहा अगर तुम लोग बेनिफिशियरी हो इसके, आप लोग बेनिफिशियरी हैं, आपके लिए जरूरी है ये चीज, तो आप आके कहिए बात। वाई शुड आई सफर, वाई शुड माई पोलिटिकल पार्टी सफर? तो मैंने ये चीज आवाम के सामने रख दी है। अब बहुत सारे मुनाफिकीन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, कहते हैं कि शहर में मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए, तो मैंने बॉल उनके कोर्ट में डाल दी है कि मैं तैयार हूं, अब रोड़े नहीं अटकाना, मुनसिफाना तकसीम हो। और मैं कहता हूं अगर मुझे 24 घंटे पानी मिलता है ना, मुझे कोई एतराज नहीं है कि उस 24 घंटे को कम करके 16 घंटे कर दो, ताकि वो 8 घंटे शेरशाह की आवाम को मिल सके, बल्दिया की आवाम को मिल सके, किमाड़ी की आवाम को मिल सके, लियारी की आवाम को मिल सके। मैं तो ये कह रहा हूं। तो यार ये कहीं ना कहीं तो फैसला करना पड़ेगा ना, कि बातें करने से मसाइल हल नहीं होते हैं। लोग जो बातें कर लेते हैं, आए मैदान में है। जो लोग मुझे टीवी पे कहते हैं आके कि बड़ा आसान है पानी का मसला हल करना, आ जाए, मैं उनको बोर्ड में बुलाता हूँ, चले। सिटी काउंसिल में तो है ना, मैंने कहा मैं सिटी काउंसिल में लेके जाऊंगा इस मामले को। सिटी काउंसिल में तो सब है, हर सियासी जमात मौजूद है। आइए तजवीज़ दे दीजिए, मुझे बता दीजिए कि मुनसिफाना तकसीम जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए। मैं ये करने को तैयार हूँ। अब ओनस उन लोगों के ऊपर है, यू नो, वॉक द टॉक। ऊपर आ जाए। हाइड्रेंट के हवाले से जो ऐलान किया, शहरी काफी इसको खुशाइन करार दे रहे हैं, लेकिन ये जितना बड़ा आपने सवाल उठा दिया है, क्योंकि पानी की जो चोरी और हाइड्रेंट का जो मामला है, इसके ताने बाने बहुत सारी जगहों पे जाते, कुछ सरकारी इदारे भी हैं वो भी इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, जजेस भी इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। तो ये आप हाइड्रेंट जब खत्म करने जा रहे हैं, तो इसके अंदर आपने सिंध हुकूमत आपके साथ ऑन बोर्ड है, वज़ीर आला सिंध जब तक आपके साथ बाज़ाते खुद दिलचस्पी नहीं लेंगे, आप ये हाइड्रेंट बंद नहीं कर सकते। दूसरे आपने बात की मुनसिफाना तकसीम की, तो ये फॉर्मूला आज से 15 साल पहले वाटर कॉर्पोरेशन ने नागा सिस्टम के तहत 36 घंटे गैप से हर इलाके में पानी की सप्लाई का तय था। तो इसकी मुनसिफाना तकसीम करने के लिए तो आपको चीफ इंजीनियर से लेकर एक्सचेंज तक बदलना पड़ेंगे। अच्छा सर, एक इसी में ऐड कर लीजिए कि जो टेल एंड एरियाज है वहाँ पे हाइड्रेंट से टैंकर से पानी जाता है, बहुत सारी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल हैं, तो आप वो मसाइल हल करने जा रहे हैं, तो उसमें तो यकीनी तौर पे बहुत तवील टाइम दरकार होगा, तो ये फौरी इम्प्लीमेंट होता हुआ तो नहीं लग रहा। तो मतलब फिर आप फैसला कर लें, कह दें कि हाइड्रेंट्स होने चाहिए। यही तो मेरा पॉइंट है। अभी देखें ये क्या अलमिया है हमारे यहाँ, रोज गुफ्तगू होती है कि हाइड्रेंट का सिस्टम चल रहा है, पीपल्स पार्टी चला रही है, और अभी आप सहाफ़ी मुझे कह रहे हैं कि यार ये तो फला फला एरिया में तो पानी पहुंचता ही नहीं, कैसे पहुंचेगा पानी। अब समझ आई आपको बात कि जब मैं डेली आप लोगों को कहता था कि निज़ाम चलने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत सारे एरिया थे जहाँ पानी नहीं पहुंचता, तो लोग कहते थे कि आप बेनिफिशरी हैं इसका। तो अब आप खुद इस बात की तायद करें। अब आपने जो सवाल पूछा, भाई ताने बाने किसी से भी मिलते हो, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि हम सब तो हुसैन के पैरोकार हैं, तो हमें फैसला करना है कि हम यजीद को फॉलो करेंगे या हुसैन को फॉलो करेंगे। तो मैंने तो कह दिया कि हम करने को तैयार हैं। अब मैं कहता हूँ, अंग्रेजी में कहते हैं वॉक द टॉक, जो कह रहे हो ना करके दिखाओ ना। तो जितने भी लोग अल्लामा आते थे और कहते थे बड़ा यूँ मसला हल होगा, आ जाएं बताएं कैसे हल होगा। मैंने इस चीज़ को आपके सामने सिर्फ शो ये कर रहा हूँ कि मेरी सियासी जमात का कोई इसके अंदर एजेंडा नहीं है। हमने हाइड्रेंट्स के निज़ाम को इनहेरिट किया है। वो जो लोग आके कहते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त उनके ज़माने में निज़ाम था, आपको नहीं पता उनके ज़माने में कि हाइड्रेंट्स नहीं चलते थे? चलते थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, साबित ये करना चाह रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता कि बेनिफिशरी कोई और हो और इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगे। और मुनसिफाना तकसीम की जो आपने बात की,
उसके लिए चीफ इंजीनियर, वॉलमैन, ऐसी जो भी है, अगर उसको सस्पेंड करने की ज़रूरत है मैं सस्पेंड करने को तैयार हूँ। मैं बड़ी फेयर चीज़ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार पानी सबका बुनियादी हक है, और उस पानी को आपके घर, मेरे घर, तमाम लोगों के घर पहुँचाने के लिए पानी की कमी है, इस बात का मैं एतराफ़ करता हूँ, लेकिन जो पानी है उसको अगर आप मखसूस लोगों को 24 घंटे दें और मखसूस लोगों को पानी देना, ये नाइंसाफ़ी है। तो मैं शेरशाह में तो नहीं रहता ना, अभी भाई ने कहा कि मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, शेरशाह में मैं तो नहीं रहता, लेकिन शेरशाह जाता हूँ ना, जब मुझे लोग कहते हैं कि सर 3-3 महीने पानी नहीं आता हमारे पास, जब मैं लियारी जाता हूँ लियारी वाले मुझे कहते हैं सर पानी नहीं मिल रहा हमको, मैं बल्दिया जाता हूँ तो मुझे कहते हैं कि सर पानी के इश्यूज़ हैं, मैं न्यू कराची, नॉर्थ कराची जाता हूँ, कोरंगी जाता हूँ, लोग कहते हैं पानी के इशू हैं। गुलशन हदीद, बाडा के बाद अब गुलशन हदीद आ गया है। तो मैं गुजारिश सिर्फ एंड इस बात पे कर रहा हूँ कि मेरी गुजारिश ये है कि भाई हमें अगर कहना है, कहते हैं कुछ, तो हमें उसको अमल करके दिखाने की ज़रूरत है। तो पीपल्स पार्टी ने तो अपने आप को सामने कर दिया, हम तैयार हैं, बाकी लोग अब आए बताएं कि वो इसके आड़े नहीं आएंगे, और जो प्रपोजल सिटी काउंसिल में हम पेश करेंगे उसको अप्रूव करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये बता दीजिएगा तो सीनियर है थोड़े से सर, सीनियर थोड़ा 3 बार तो कबूलियत होती है। मेयर साहब, कराची की सड़कों का मसला पहले नंबर पे है माना, लेकिन इस वक्त दूसरा सबसे बड़ा मसला जो है वो शहर में आवारा कुत्तों का है। रोजाना 100 के करीब बच्चे डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं, और वो भी कोई मामूली डॉग बाइट नहीं, 3rd डिग्री डॉग बाइट हो रहा है, जिसमें रेबीज जाहिर होने की अलामतें 80% होती हैं। गुज़िश्ता रोज सिंध हाईकोर्ट ने भी नोटिस लेते हुए इदारों को जगाने की कोशिश करी। KMC कब कुत्ता मार मुहिम शुरू करेगी और कब जाएगी? आप कोर्ट से मुझे डायरेक्शन दिलवा दें। हम कोई फैसला करते हैं तो 20-25 लोग हैं जो रुकवा देते हैं फैसला। देखिए, मैंने ये बात पहले कह चुका हूँ कि सोसाइटी में 2 नुक्ता नज़र के लोग हैं। एक नुक्ता नज़र ये जो कहती है नहीं मारें, एक नुक्ता नज़र है जो कहती है मार दें। अगर हम इस तरफ जाते हैं तो ये नाराज़ होते हैं, इस तरफ जाते हैं तो ये नाराज़ होते हैं। तो अदालत फैसला कर दे। इंडियन सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है। टर्की, जिसकी मिसालें बहुत सारी हमारी NGOs देती हैं, वहाँ पे भी फैसला हो चुका है। तो मैं इसलिए कतरा रहा हूँ कि मैं जो भी फैसला करूँगा उसमें एतराज़ शुरू हो जाएंगे। मैं फैसला करने को तैयार हूँ। आज आप लोगों को कह देंगे कि बीच में ना आए, ये नहीं हो सकता कि हम कार्रवाई स्टार्ट करें और फिर कार्रवाई रुकवाने के फिर बेइज्जती होती है यार। तो ये कितनों को इतने हैं, इतने कुत्ते हैं इस वक्त, इतने हैं कि कितनों की नसबंदी करेंगे। मतलब आबादी जो है पाकिस्तान का, चाहे इंसानी आबादी हो या कुत्तों की आबादी हो, जिस तरह इजाफा हो रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। हमें सोचने की ज़रूरत है कि ओवरऑल हमें पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत सारे सख्त इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। उठाएं, मेरे पीछे पड़ जाएंगे आज लोग। कहीं और निकल जाएंगे। ये तो रोड है जो मैंने अपोजिट रोड से रोजाना गुजरता हूँ, बार तो मंदिर में मैंने देखा है। KDA ने जब ये सड़क बनाई, हुकूमत ने तकरीबन जो है वो इसके अंदर 80 से 90 करोड़ रुपए इन्होंने लगाए, यहाँ का फैमिली सिस्टम भी ठीक किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो पानी यहाँ पर जो है वो दोबारा सड़कों पे नजर आया। फिर ये सड़क बनती है, आप लोगों के ऊपर ये इल्जाम आयद किया जाता है कि आप लोग जो है सड़कें बनाते हैं लेकिन नासिक मटीरियल की बारिश जो है वो सड़क एक बारिश के अंदर बह जाती है। दूसरा ये है कि अभी हाल ही में जो है वो आपको जो है वो कौमी इंतजाम ब्यूरो की जानिब से खत लिखा गया है, तो इसी हवाले से है कि जो तरक्याती काम है जो शहर के अंदर होते हैं उसके अंदर बड़े पैमाने पर बदगुमानी हुई है। आपने 5 साल का जो है वो रिकॉर्ड मांगा है, जो प्रोजेक्ट आपके तकमील हो चुके हैं या जो हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? रिकॉर्ड उनको दे दिया जाएगा, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है भाई कि जब काम नहीं होता तो आप नैब से सवाल पूछते हो। हाँ, देखो, ये जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है ना, ये समझने की ज़रूरत है। दुनिया का हर मुल्क तरक्की इसलिए कर गया कि वहाँ पे इदारे अपना अपना काम करते हैं। अगर मैं आपके काम को स्क्रूटनाइज करना शुरू कर दूँ ना, कि यार आपने सहाफ़त में ये गलती कर दी, ये कर दिया, आज आपने रिपोर्ट में ये किया, मैं 10 नुक्स निकालूंगा, और आप मेरे काम को जब स्क्रूटनाइज करेंगे तो आप भी 10 नुक्स निकालेंगे। अब इसका फैसला लोग फिर ये करते हैं काम करना छोड़ दो। और बदकिस्मती के साथ शहर के अंदर हुआ यही है कि ऐसे आपने 1 स्ट्रोक ऑफ पेन, किसी ने, मैं ठेके जाते हैं ना तो 100 लोग बिड करते हैं, एक को मिलता है, 99 को नहीं मिलता। जिन 99 को नहीं मिलता वो क्या करते हैं, वो जाके शिकायतें लगाते हैं।
तो ये शिकायतों के नतीजे में ये चीज़ आती है। अगर नैब समझती है काम खराब हुआ है, मुझे एविडेंस पेश कर दीजिए। मैं हर चीज़ को, चले आप मुझे अगर कहेंगे ना तो मैं नैब को भेज देता हूँ हर टेंडर से पहले, मुझे अप्रूवल देना शुरू कर दें। मुझे जो फंड चाहिए होते हैं ना उसके लिए भी फिर वो अप्रूवल उनसे मैं ले लेता हूँ। ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि वो एक कानूनी इदारा है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। उन्होंने तफसीलात मांगी, वो तफसीलात हम दे देंगे। मैं उनकी इत्तला के लिए बताना चाहता हूँ, 5 साल हर साल का बजट अप्रूव होता है। उस बजट के अंदर जितने भी आपके अखराजात हैं ना, उसकी तफसीलात होती है जो कि काउंसिल अप्रूव करती है। तो तमाम तफसीलात ऑलरेडी बजट में मौजूद होती हैं और वो बजट हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है। पहले नहीं होता था, मैंने कर दिया वो। तो कोई इसमें इशू नहीं है छुपाने का। जो उन्होंने तफसीलात मांगी है, मैंने अपनी टीम को कहा है वो तफसीलात भेज दें। लेकिन मेरा बुनियादी एक सवाल है बहसियत शहरी के, इल्ज़ाम ये लगता है शहर में काम नहीं होता। मैंने जनवरी के पहले हफ्ते से दिसंबर के एंड से कहना शुरू किया कि ये साल तरक्याती कामों का साल है और मैं 46 अरब रुपए इस साल खर्च करूँगा। नतीजा क्या आया? नैब का नोटिस आ गया। तो मतलब क्या, मतलब मुझे पैगाम ये दिया जा रहा है कि मैं डर जाऊं, मैं काम ना करूं? मुझे तो आपकी मदद चाहिए भाई। मैं कराची वालों में मेरी बात तो सुने ना आप सर। आपने अपना नैरेटिव सेल कर दिया, मुझे अपना नैरेटिव सेल करने दे, फिर अल्लाह ताला फैसला करेगा, ठीक है ना। मेरा ये है हैसियत कराची वाले के, मेरी सड़क को, मेरे सेवरेज के निज़ाम को, मेरे पानी के निज़ाम को ना FIA ने ठीक करना है, ना नैब ने ठीक करना है, ना अदालत ने ठीक करना है। उस निज़ाम को यहाँ के नुमाइंदों ने ठीक करना है। तो जो हम काम करते हैं हमें करने, क्या मैं कल को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दूं कि नैब ने जो वो खर्चा किया था वो गलत है, FIA ने जो वो चीज़ की थी वो गलत है, तो फिर क्या होगा? अफरा तफरी मच जाएगी। और पाकिस्तान में पिछले 20-25 सालों में इस अफरा तफरी का नुकसान हुआ है। और मैं बड़े एहतराम के साथ ये कहता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी दुरुस्त नहीं है। लेकिन बाहर के आप जो सवालात पूछें उसकी तफसीलात ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट मजीद उनको तफसीलात दे दी जाएंगी। अब अल्लाह ताला मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो मैं बातें कर रहा हूँ उसके बाद कुछ हो जाए मेरे साथ तो वो अलग बात है। जो बात आपने सड़क की क्वालिटी की, देखिए जब मल्टीपल इदारे होते हैं ना तो हर इदारा दूसरे इदारे के ऊपर टोपी डाल रहा होता है। जब यहाँ पे पानी खड़ा हुआ, जब सड़क टूटी तो इल्ज़ाम मुझ पर लगा। सड़क मैंने नहीं बनाई थी, KDA ने बनाई थी। तो मैंने क्या फ़ैसला किया, और टाउन भी यहाँ पर है, और ये सोसाइटीज़ जो है, अब ये पैराडाइज लॉन जो है, ये शादी हॉल की परमिशन मैंने नहीं दी हुई, इसकी लीज़ जो है फेडरल गवर्नमेंट की दी हुई है। तो ये इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो मैंने अपनी टीम को ये कहा, मैंने कहा यार मेरी इससे जान छुड़ाओ, गालियाँ तो मुझे पड़ती हैं, तनकीद मेरे ऊपर होती है, किसी और इदारे के पास ना जाओ, खुद पूरी एक मुझे स्कीम बना के दो, पैसे मैं अवेलेबल करता हूँ, वंस एंड फॉर ऑल ये मसला हल करो, ताकि लाखों की तादाद में जो आप जैसे लोग इस सड़क को इस्तेमाल करते हैं उनकी तकलीफ को हम ख़त्म कर सकें। तो इंशाल्लाह वो हम करने जा रहे हैं। गलती करें तो उसको एड्रेस कीजिएगा, आइडेंटिफाई कीजिएगा, अच्छा काम करें तो तारीफ कीजिएगा। यार सोहेल भाई, किसी भी शख्स के साथ मैंने, अगर आप मेरा 15 जून 2023 की जब मैं इलेक्ट हुआ तो मैंने उस दिन ये कहा, नईमुर रहमान साहब वहाँ काउंसिल में मौजूद थे इलेक्शन के बाद, उनको भी कहा, और जब मैंने मीडिया से बात की तब भी ये कहा कि जी इलेक्शन हो गया, अब हम मुख्तलिफ जो टोपियाँ हैं उनको हटा के साइड में रखें और कराची की टोपी पहनें। और मैंने कहा जी चार्टर ऑफ कराची के ऊपर काम करते हैं, मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ देता हूँ, मिलकर इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए सफ़बंदी करें। उसका रिस्पांस जो है ना उनकी जानिब से मुस्बित नहीं आया, उनकी तरफ से अच्छा नहीं आया। मैं आज फिर कहता हूँ कि चाहे MQM हो, चाहे PTI हो, चाहे जमात इस्लामी हो, जो भी शख्स इस शहर में जिसके पास मैंडेट है, चाहे वो MNA MPA का हो, UC का हो, टाउन का हो, KMC का हो, किसी का भी हो, वो आए, साथ बैठे, मिलकर काम करें, ताकि वंस एंड फॉर ऑल कराची वालों को उम्मीद दे सकें कि यार आपके मसाइल हल हो सकते हैं और हम करके दिखा रहे हैं। जी अमीर भाई, कोई सवाल है या छुट्टी अब नहीं? सवाल सिर्फ इतना है कि यकीनन काम होता हुआ जैसे भाई ने बोला कि नजर आ रहा है, सड़क की उम्र कितनी होगी ये सवाल आज यहाँ इलाका वकीलों के जेब में है ना, क्योंकि आपकी कोशिशें होती हैं, लेकिन ये जो ठेकेदार और जो माफिया है काम करने वाली, वो उसमें पानी फेर देती है। उच्च न्यायालय के पाने वाली स्कीम की मिसाल लगा ले कि 1-4-5 इंच की लाइन बना के फिर बाद में आपको बताया गया कि ये नकारा है, खर्चा हो गया करोड़ों रुपए डूब गए।
तो ये यहाँ भी ऐसा कुछ तो होगा नहीं, इनसे कोई लिखवा के लेंगे, कितना अर्थ ये चलेगी। अच्छा अमीर भाई देखें, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला को है। जो शख्स एफर्ट करता है ना, मैं उसके साथ हूँ। गुलशन हदीद की आवाम का मसला हमारी वजह से नहीं, स्टील मिल की वजह से है। किसी ने हल नहीं किया। वहाँ के मकामी लोगों ने उसका एक सोल्यूशन प्रपोज किया, उसके ऊपर काम किया, पानी आया, लेकिन पानी वाफिर मिकदार में नहीं आया। उसके अंदर ये नुक्स है। अब अगर मैं किसी शख्स को ये कहना शुरू कर दूँ तुमने गलत मशवरा दिया, तो एट दी एंड ऑफ द डे फिर कोई अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेगा। गलती होती है इंसान से, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। इस सड़क के लिए भी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आपको नज़र आता है कि हमने 80 mm का पेवर लगाना है और 80 mm का पेवर नहीं लग रहा, बता दीजिए, मैं कार्रवाई करके दिखाऊंगा। हम ओपनली ट्रांसपेरेंटली आपके सामने आके तमाम तफसीलात दे रहे हैं ना। मैंने ये नहीं कहा कि सड़क बना दी जाएगी, मैंने आपको बताया इतनी एसफॉल्ट होगा, इतना पेवर होगा। पेवर के अंदर दो हैं, 80 mm 60 mm के पेवर है। 2.5 लाख 2,60,000 स्क्वायर फीट 80 mm के पेवर हैं, और तकरीबन कुछ 60,000 फीट 60 mm के पेवर है जो हम लगाने जा रहे हैं। तो ये इसके अंदर कोई नुक्स है, कोई झोल है, तो आप आइडेंटिफाई कीजिएगा, मैं कार्रवाई करूँगा इंशाल्लाह। कंटोनमेंट बोर्ड ने आवारा कुत्तों के लिए वैक्सीनेशन का एक सिलसिला शुरू किया है। घर में पट्टा डाला जा रहा है कि ये वैक्सीन NGOs है जो मिलकर काम तमाम कर रही है। क्या उस NGOs को हम पूरे कराची के लिए नहीं एंगेज कर सकते हैं, उनको साथ मिला के? मैं आपके तवज्जुह से आज ऑफर देता हूँ, जितनी भी NGOs है ना, आ जाए, चले, जिम्मेदारी लें। अच्छा, दूसरा सबसे अहम सवाल, कराची में सालों बाद एक जू आपने बना के दिया, मिडिल क्लास तबके की बड़ी आवाम लोग जो वहाँ जा रहे हैं, अब मुख्तलिफ NGOs ने वहाँ पर केसेस करना शुरू कर दिए हैं, अदालत पहुँच गई, कैसे रोकेंगे? क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, या तो NGOs चला लें 20-25 अफराद चला लें शहर को, या जो इलेक्टेड नुमाइंदे उनको चलाने जाएं। ये नहीं हो सकता कि हर फैसले पे कोई ना कोई तनकीद करते हुए रुकावट क्रिएट करने के लिए पहुंच जाए। और मैं इसीलिए बार बार बहुत एहतराम के साथ कहता हूँ, कोई NGO चाहती है, समझती है कि उसके पास कोई अच्छा सोल्यूशन है, मैं तैयार हूँ उस सोल्यूशन पर उनके साथ बैठने के लिए। लेकिन होता यही है, वो NGO आके कहती हैं सर पैसे हमें दे दीजिए, उसके लिए ज़मीन इसके लिए दे दें, हमें ये चीज़ दे दें। आज अगर कराची चिड़ियाघर तनकीद होती थी ना, आज उस चिड़ियाघर में इतवार के रोज़ 15,000 से ऊपर अफराद गए हैं। यानी कि मेरे कराची वाले गरीब मुतवस्सित तबके के लोग जो केन्या नहीं जा सकते, जो सिंगापुर नहीं जा सकते, वो कराची ज़ू आए और उन्हें जानवरों को देखा। अब तनकीद होती थी कि जानवरों के पिंजरे छोटे हैं, तो मैंने वो बड़े पिंजरे बनाने शुरू कर दिए। मुझे किसी NGO ने कहा कि जो पिंजरों में फ्लोर बनाते हैं ना, वो जानवरों के लिए ठीक नहीं है। तो आपने नए जो हमने बनाया उसमें आपने देखा हमने फ्लोर ही नहीं बनाया, हमने मट्टी कर दी उसको। तो जहाँ जहाँ कोई मुस्बित राय आती है मैं उसको इनकॉर्पोरेट करने को तैयार हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये शहर काम डिज़र्व करता है, तनकीद डिज़र्व नहीं करता। और अगर हमें काम करना है तो हम सबको मिल बैठ कर चीज़ों को आगे लेकर चलने की ज़रूरत है। मैं ये करने को तैयार हूँ, अगर लोग साथ देंगे तो और ज़बरदस्त तरीके से काम हो पाएगा। बहुत शुक्रिया।